हेलो फ्रेंड्स, माय नेम विशाल कुमार। माय यूट्यूब चैनल है विशाल कुमार अकेडमी। आज मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसका क्षेत्रफल है परिमाप संबंधी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। और फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मेरी ये वीडियो में जो आपको मैं फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि CGL, NTPC, RRB, ग्रुप डी और आपके जितने भी डिफेंस के पेपर हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी में इनके महत्वपूर्ण फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई काफ़ी जगह तो इनके फॉर्मूले ही आते हैं पेपरों में। तो आज मैं आपके लिए जो फॉर्मूले लेकर आया हूँ, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपनी वीडियो पे। फ्रेंड्स, जो हमारी जो त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है तीन कोणों के योग से जो मिलकर बनता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये इसके तीनों कोण जो होते हैं, ये 60-60 डिग्री के बने होते हैं, जिन्हों का योग 180 हो जाता है। तो यानी 180 के कोण को बने त्रिभुज को त्रिभुज कहते हैं। अब पहला त्रिभुज जो आता है वो हमारा आता है विषम त्रिभुज। विषम त्रिभुज का मतलब है, इसके नाम से पता पड़ा, विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि विषम मतलब अलग अलग, मतलब कि जो इसकी जो भुजाएं होती हैं, A अलग होगी, B अलग होगी, C अलग होगी, यानी डिफरेंट होगी, ABC डिफरेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों का परिमाप अलग अलग होता है। जो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल जो होता है इसका जो फ्रेंड्स क्षेत्रफल निकालते हैं वो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। अब इसका जो S निकालते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। और जो इसका क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और जो इसका परिमाप होता है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C क्या है इसमें? A B C, यानी इन तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। अब फ्रेंड्स, आते हैं अपनी अब बारी आती है फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब है समान बाहु, यानी मतलब कि समान बाहु मतलब ABC, यानी जो इसकी तीनों ही भुजाएं होंगी वो तीनों ही समान होगी, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अंडर रूट में 3A/4, जो A स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 A², ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो फ्रेंड समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालते हैं, ऊंचाई के लिए होता है हमारे पास अंडर रूट 3/2A, ये होता है अंडर रूट 3/2। फिर आता है इसका परिमाप। मैंने आपको इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था ABC। अब इसमें समान भुजाएं होती हैं, समान भुजाओं का मतलब होता है A प्लस A प्लस A, ये हो गया 3A, इसका परिमाप हो जाएगा 3A। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समान दो भुजाएं, मतलब कि इसमें दो भुजाएं तो समान होती हैं और तीसरी भुजा जो होती है वो इसमें से भिन्न होती है। जैसे कि A जो बेस है वो है B हमारे पास, यानी A प्लस B। तो फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस A। ओके फ्रेंड्स, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस A, और ये हो गया इसका परिमाप। और जो आप बेस जो इसका जो S बताना चाहोगे, S कैसे निकालेंगे? जो हमारा इससे पहले त्रिभुज वाला फॉर्मूला था उसमें A प्लस B प्लस C अपॉन 2 था, बट इसमें 2A प्लस B लेंगे आप। 2A प्लस B, 2 से डिवाइड कर देंगे A प्लस B/2, ये हो जाएगा समद्विबाहु का परिमाप, वो S निकालने का तरीका।
एस। और जो इसका परिमाप होगा फ्रेंड्स ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी। अब आती है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब कि समान कोण। ये होता है फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। इसका जो एक कोण होता है समकोण कहलाता है, मतलब कि 90 डिग्री पे बना कोण समकोण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार मतलब कि बेस बी, आधार गुणा लंबाई, आधार गुणा लंबाई। ये हो गया समकोण त्रिभुज। और जब इसका परिमाप बताएंगे फ्रेंड्स, ये हो गया एच हमारे पास, ये हो गया ए, ले लो इसको। अब जब इसका परिमाप बताएंगे, परिमाप होता है इसका, ये हो गया त्रिभुज एच बी सी, तो इसका परिमाप होता है एच प्लस पी प्लस ए। ये हो जाएगा इसका परिमाप। और जो इसका अगर आपको जो पाइथागोरस की प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ये रहा फ्रेंड्स हमारा समबाहु त्रिभुज। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लंबाई। और परिमाप होता है h प्लस पी प्लस ए। ये हो गया h, ये हो गया p, ये हो गया b। और जो पाइथागोरस की परिमाप होती है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला चतुर्भुज फ्रेंड्स। अब आता है हमारा सेकंड फॉर्मूला। त्रिभुज खत्म हो चुका है, अब आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज होता है हमारे पास चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति को, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जो इसके कोणों का योग होता है वो होता है 360। ओके फ्रेंड्स, और जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर इक्वल टू में। जो इसकी चारों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, जैसे कि ए ए ए ए। अब इसमें पूछा है परिमाप। परिमाप कितना होता है? परिमाप का मतलब हमने त्रिभुज में देखा था, त्रिभुज में उसके तीनों कोण लिया करते हैं, पर चतुर्भुज में उसके चारों कोण लेंगे, चार भुजाएं लेंगे, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, यानी 4 × a। विकर्ण होता है हमारे पास, चतुर्भुज का विकर्ण होता है a√2। चतुर्भुज का विकर्ण हो गया a√2। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन का जो आयतन जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं उसे आयतन कहते हैं। जैसे अगर b ये है तो b ये है, l ये है तो l ये है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और आयतन के क्षेत्रफल निकालने का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई l और चौड़ाई b, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का। इसका क्षेत्रफल बताएगा आयतन का। परिमाप होता है इसका 2l × l + b। परिमाप होता है 2l + b। और जब आपको इसका विकर्ण निकालना होता है l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हो गया आपका विकर्ण। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और फ्रेंड्स इसके ये हो गया हाइट, ये होगी हाइट, ये ए भुजा, ये ए भुजा, इसके आमने सामने की भुजा ए, आमने सामने की भुजा बी, और बीच में एच। इसका क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार ए गुणा ऊंचाई। ये हो जाएगा आपका समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है इसका? ये उसका लंबाई प्लस चौड़ाई दुगनी दूरी के बराबर होता है। ये हो गया आपका परिमाप 2
ए प्लस बी, 2a प्लस बी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स समलंब की। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो तथा दूसरे युग्म असमांतर हो समलंब कहलाता है। समलंब ए भुजा, ये सामने वाली भुजा बी हो गई, और फ्रेंड्स इसके समांतर जो लंब घेरा जाता है समलंब कहलाता है। और इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग हो गया इंटू ऊंचाई, यानी ए प्लस बी। 1/2 जो ए की डिस्टेंस है ए, और बी की डिस्टेंस प्लस बी इंटू एच, ये हो गया आपका समलंब भुजा का क्षेत्रफल। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान लंबाई तथा आमने सामने की भुजा समांतर हों, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और फ्रेंड्स इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इसकी डिस्टेंस इंटू इसकी डिस्टेंस, इस इतने से इतने तक की दूरी और इतने से इतने तक की दूरी, यानी कि d1 इंटू d2। फ्रेंड्स मैंने d1 d2 लिए हैं, आप a b c कुछ भी ले सकते हैं। इसका जो परिमाप होता है आपने देखा था चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 4a, त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a। फ्रेंड्स अब इसका समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो है आपका 4 इंटू a। और अब आपका 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इनकी डिस्टेंसों का वर्गों का योग 4a स्क्वायर के बराबर आता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो फ्रेंड्स समलंब का जो क्षेत्रफल है। माना एक चतुर्भुज विकर्ण AC एक विकर्ण पर दो अन्य शीर्षों के लंब BM तथा DM है, तब क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल AC, इसका जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स AC, A से C तक की डिस्टेंस, B से M तक की डिस्टेंस और D से N तक की डिस्टेंस, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है A से B तक की डिस्टेंस 1/2 A से C तक की डिस्टेंस इंटू B से M तक की डिस्टेंस जो आमने सामने पर लंब घेरा गया है, इंटू D से N तक की डिस्टेंस, D से N और M से B के योग और A से C के गुणनफल के आधे के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं खोखले गोले की। खोखले गोले कई बार आपके पेपर में फॉर्मूले में दे दिया जाता है कि खोखले गोले का आयतन बताइए, वक्र पृष्ठ बताइए या संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो खोखले गोले का जो आयतन होता है, फ्रेंड्स वो होता है πr²h। गोले का जो आयतन होता है वो πr²h होता है। बट इसमें दे रखा है खोखले गोले का, मतलब गोले के अंदर एक और गोला जो होता है उसे खोखला गोला कहते हैं। जैसे कि आप किसी बुक को मोड़ें तो देखेंगे उसमें एक होल नज़र आएगा, तो अंदर का गोला और बाहर का गोला। आयतन होता है πr² माइनस r²। जो इसकी r है वो दे रखी है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे ये जो इसका मिडल पॉइंट है, अंदर वाले का मिडल पॉइंट और बाहर वाले के से एरिया से जाकर मिलता है उसे बड़ा R लिखा है कैपिटल R, और जो अंदर वाले R से मिल रहा है उसे लिखा है छोटा r। तो फ्रेंड्स अब इसका आयतन देखते हैं। आयतन का फॉर्मूला, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का जो आयतन है हमारे पास वो होता है πr² माइनस r²h घन इकाई। वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस 2πr, यानी 2π कैपिटल R प्लस 2π स्मॉल r, यानी 2πr प्लस r h वर्ग। फिर इसके बाद आता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी दोनों सिरों का क्षेत्रफल मतलब बाहर वाले गोले का भी और अंदर वाले गोले का भी क्षेत्रफल 2πr r प्लस h
यानी ये तो हो गया वक्र पृष्ठ, ये हो गया आपका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका योग 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर वर्ग इकाई। ओके फ्रेंड्स, अब आपके दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं। जो आपके कुछ इन सवालों को करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि कोई जानवर अपने खंभे से बंधा है तो उसके द्वारा वृत्ताकार रूप में उस क्षेत्र के चारों चरा जा सकता है तथा जानवर की रस्सी की लंबाई उस वृत्ताकार क्षेत्रफल की त्रिज्या के बराबर होती है। और फ्रेंड्स, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक ही वृत्तखंड से बने कोण समान होते हैं। वृत्त के केंद्र के समान दूरी पर स्थित जीवा समान होती है। फ्रेंड्स, इन पॉइंटों को याद रखेंगे। तो अब आते हैं हमारे घनाभ। जो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है घनाभ का फॉर्मूला। घनाभ का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको अगर घनाभ का आयतन पूछे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी भुजाएं कितनी होती हैं? फ्रेंड्स, इसकी 6 आयतन फलाकार होती हैं। इसकी 6 भुजाएं होती हैं। ये फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है घनाभ। ठीक है, आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन हो गया इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। विकर्ण होता है फ्रेंड्स अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। ये हो गया इसका विकर्ण। और जो हम इसके घनाभ के क्षेत्रफल की बात करेंगे 2l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसके घनाभ के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई। ये हो गया आपका घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप घन की बात करेंगे। घन का मतलब होता है जो घन की चारों भुजाएं होती हैं। घन की 6 भुजाएं होती हैं। घन भी ऐसे बनता है फ्रेंड्स, सेम। ये हो गया घन हमारा। घन की जो 6 भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ए, यानी ए भुजा ए, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ये हो गया घन के प्रत्येक भुजाएं। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं वृत्त पर। वृत्त किसी निश्चित बिंदु से दूरी स्थित किसी बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। मतलब कि किसी भी बिंदु से इस आकार के को वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल। व्यास होता है इसका 2r, यानी व्यास होता है ये और ये। इसकी त्रिज्या होती है फ्रेंड्स, अगर किसी बिंदु से अगर आपकी एक त्रिज्या उसके वृत्त तक खींचते हैं तो वह हो जाएगी इसकी त्रिज्या और व्यास इसका दुगुना होता है त्रिज्या का। क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि होती है फ्रेंड्स इसकी 2 पाई आर या फिर पाई डी। इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। और अब इसके चाप की लंबाई बतानी है आपको 2 पाई थीटा अपॉन 180। और आपको अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आते हैं बात वृत्ताकार वलय की, यानी कि जो वृत्त होता है उसके अंदर भी वृत्त होता है और बाहर भी वृत्त होता है। समतल वृत्त के भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वृत्तों से घिरा है वृत्त वलयाकार कहलाता है। अंतर्वृत्त है बाह्य वृत्त है। जो बाहरी वृत्त होता है उसे कैपिटल आर और जो अंदर वाला वृत्त है उसे स्मॉल आर। जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो इसका वलय का परिधि का अंतर होता है तो वो होता है 2 पाई आर माइनस आर। ये हो जाएगा दोनों के वलय परिधि का अंतर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वृत्त भी गोल होता है और गोला भी गोल ही होता है, पर इसमें अंतर जो होता है वृत्त को केवल पेज पे ही बनाया जा सकता है और गोला 3D होता है जिसे आप केवल हाथ में ही लेकर देख सकते हैं। जैसे कि कोई गेंद आप हाथ में लेकर देख सकते हैं तो वह है गोला। और जो आप
किसी पेज पर या किसी भी चीज़ पर बनाते हैं वह कहलाता है वृत्त यानी 2D, और गोला हमेशा 3D डायमेंशन में होता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी त्रिज्या हो गई r। गोले के सभी त्रिज्याएं समान होती हैं और किसी समतल के गोले के वक्र एक वृत्त होता है। और फ्रेंड्स गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई r स्क्वायर। ये हो गया 4/3 पाई r स्क्वायर गोले का आयतन हो गया। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। और खोखले गोले का, यानी कि गोले के अंदर एक गोला और बना दिया जाए, खोखला गोला हो जाएगा, तो उसका होता है 4/3 पाई r की क्यूब माइनस r की क्यूब। ये आपका हो गया खोखले गोले का आयतन। छोटा r मतलब आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, बड़ा r मतलब बाह्य त्रिज्या। अब बात करते हैं अर्धवृत्त। आपको फ्रेंड्स पता ही होगा, जो मैंने अभी पीछे बताया था, जो कुछ मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो आए थे उसमें लिख रहा था फ्रेंड्स, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r का स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। और अर्धवृत्त के संपूर्ण पृष्ठ मतलब अर्धवृत्त के संपूर्ण पृष्ठ यानी 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का आयतन 2/3 पाई r स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले। जो त्रिभुज के ऊपर, वृत्त के ऊपर, आयतन के ऊपर, घन के ऊपर, गोले के ऊपर, अर्धवृत्त के ऊपर, घनाभ के ऊपर हमने आपको सारे फॉर्मूले सिखाए। और फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।